ईसाई विश्वास की गहराई में यदि हम उतरें तो हमें एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जो संपूर्ण इतिहास और मानव जीवन को अर्थ देता है। वह है कि यीशु मसीह राजा हैं। उनका राज्य सांसारिक शक्ति या राजनीति पर आधारित नहीं, बल्कि प्रेम, न्याय, शांति और सत्य पर टिका हुआ है। हर वर्ष विश्व भर के ईसाई ख्रीस्त राजा का पर्व बड़े आदर, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यीशु केवल हमारे उद्धारकर्ता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनका राज्य हमारे हृदयों में बसता है, जहां प्रेम और क्षमा का शासन चलता है। यीशु मसीह का जीवन ईश्वर के प्रेम का जीवित उदाहरण है। उन्होंने स्वयं को राजा नहीं कहा, लेकिन उनके जीवन, उनके कार्यों और उनके शब्दों में वह दिव्य अधिकार झलकता था जो केवल ईश्वर के पास हो सकता है। वे एक साधारण बढ़ई के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आए, लेकिन उनका मिशन अत्यंत महान था, ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। उन्होंने कहा, ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। उनका राज्य कोई सीमित भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, वह आत्माओं का राज्य था, जहां हर व्यक्ति को ईश्वर के प्रेम में स्थान प्राप्त है। यीशु का राज्य सांसारिक राजाओं के राज्य से बिल्कुल भिन्न है। सांसारिक राजा सत्ता, धन और बाहरी वैभव के प्रतीक होते हैं। वे सैनिकों और हथियारों से अपने राज्य की रक्षा करते हैं, परंतु यीशु का राज्य विनम्रता, दया और सेवा का राज्य है। उन्होंने कहा, जो तुम में बड़ा बनना चाहता है वह सबका सेवक बने। उनका राज्य तलवारों से नहीं, बल्कि प्रेम से जीतने वाला राज्य है। उन्होंने अपने जीवन और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वह होता है जो दूसरों के लिए अपना जीवन दे दे। ख्रीस्त राजा के पर्व का इतिहास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। सन 1925 में पोप पायस 11वें ने इस पर्व की स्थापना की। उस समय दुनिया में अनेक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल चल रही थी। यूरोप में निरंकुश शासन, युद्ध और नास्तिकता का प्रभाव बढ़ रहा था। लोग ईश्वर से दूर होकर केवल सांसारिक शक्ति पर भरोसा करने लगे थे। पोप ने इस पर्व की स्थापना इसलिए की ताकि विश्वासियों को याद दिलाया जा सके कि वास्तविक सत्ता और अंतिम अधिकार केवल मसीह के पास है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य और राष्ट्र मसीह के शासन को स्वीकार करें तो संसार में शांति और न्याय स्थापित होगा। ख्रीस्त राजा का पर्व हमें यह सिखाता है कि यीशु का राज्य केवल स्वर्ग में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी आरंभ हो चुका है। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है, क्षमा करता है या सत्य के लिए खड़ा होता है, तब वह मसीह के राज्य का निर्माण करता है। यह राज्य किसी भौतिक सीमा में नहीं बंधा है, यह हमारे हृदयों में बसता है। यीशु ने कहा था, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, जब हम उनके प्रेम के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम उनके राज्य के नागरिक बन जाते हैं। यीशु के राज्य की प्रकृति को समझने के लिए हमें उनके जीवन की ओर देखना होगा। उन्होंने अपना राज्य शक्ति से नहीं, बल्कि सेवा से स्थापित किया। उन्होंने गरीबों, बीमारों, पापियों और समाज के उपेक्षित लोगों के बीच समय बिताया। उन्हें यह बताया कि ईश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है। उन्होंने कहा, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। इस वाक्य में उनकी राजशाही का सच्चा अर्थ छिपा है। वे ऐसे राजा हैं
जो अपने प्रजा के लिए मरने को तैयार हैं। यीशु का राज्य सत्य का राज भी है। जब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तुम राजा हो? तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। उनका राज्य झूठ और अन्याय के विरुद्ध सत्य और न्याय की स्थापना का राज्य है। यही कारण है कि उनका राज्य सभी सीमाओं से परे है। यह जाति, भाषा, राष्ट्र या धर्म की सीमाओं में नहीं बंधता। हर व्यक्ति जो सत्य और प्रेम में जीता है, वह मसीह के राज्य का अंग है। यीशु का राज्य शांति का राज्य भी है। संसार के राजाओं का शासन युद्ध, भय और हिंसा पर आधारित होता है, परंतु यीशु का राज्य शांति पर टिका है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसी शांति संसार देता है, वैसी नहीं। यह शांति बाहरी नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में अनुभव होने वाली शांति है। यह शांति जो केवल मसीह में मिलती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसके भीतर का तूफान शांत हो जाता है और वही मसीह की शांति है। यीशु का राज न्याय और करुणा का राज्य भी है। उन्होंने कहा कि जब वे महिमा में फिर आएंगे, तब वे भेड़ों को बकरों से अलग करेंगे। उन्होंने कहा, जब मेरे भूख लगने पर तुमने कुछ खाने को दिया, प्यास लगने पर पानी दिया, नंगा होने पर कपड़ा पहनाया, बीमार और जेल में होने पर मुझसे मिलने आए, तब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों के लिए जो किया, वह मेरे लिए किया। इस शिक्षा में मसीह राजा के न्याय का आधार स्पष्ट है। उनका न्याय प्रेम पर आधारित है और उनका राज्य सेवा और करुणा से भरा है। यीशु की राजशाही का सबसे बड़ा प्रतीक क्रूस है। यही वह सिंहासन है जिस पर बैठकर उन्होंने संसार पर राज्य किया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उनके सिर के ऊपर लिखा था, यह है नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। संसार ने उस समय उपहास किया, परंतु ईश्वर की दृष्टि में वही सबसे महान राज्याभिषेक का क्षण था। उन्होंने अपने रक्त से मानवता को मुक्त किया। क्रूस से उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा राजत्व सेवा और बलिदान में है और न कि सत्ता और अधिकार में। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि कलीसिया जो मसीह का शरीर है, उसी के नेतृत्व में चलता है। कोई भी पुरोहित, बिशप या विश्वासी स्वयं का राजा नहीं, बल्कि मसीह का सेवक है। कलीसिया का कार्य है लोगों को मसीह के राज्य में लाना, उन्हें प्रेम, न्याय और शांति के मार्ग पर चलाना। इसलिए मसीह राजा का पर्व कलीसिया के मिशन की याद भी दिलाता है, ईश्वर का राज्य फैलाना। मसीह का राज्य सांसारिक राज्य से भिन्न है, क्योंकि उसका शासन बाहरी कानूनों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज से चलता है। उनका शासन प्रेम के नियम पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में मसीह के शासन को स्वीकार करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वह झूठ से सत्य की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर और घृणा से प्रेम की ओर बढ़ता है। यही वास्तविक परिवर्तन है जिसकी आज के युग को आवश्यकता है। यीशु मसीह का राज्य सार्वभौमिक है। वे केवल ईसाइयों के ही राजा नहीं, बल्कि पूरी मानवता के राजा हैं। उनका प्रेम किसी धर्म, भाषा या संस्कृति की सीमाओं में नहीं बंधता। उन्होंने कहा, मेरे पास और भी भेड़ें हैं
जो इस बाड़े में नहीं हैं, मुझे उन्हें भी लाना है। इसका अर्थ है कि उनका राज्य सबके लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो सत्य, प्रेम और करुणा में जीना चाहता है। अंत में क्रिस्त राजा का संदेश अत्यंत सरल परंतु गहरा है। ईश्वर के राज्य को अपने भीतर बसाओ। जब हम यह करते हैं तब हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी दुनिया बदल जाती है। मसीह का राज्य किसी महल या ताज में नहीं, बल्कि हर उस दिल में है जो प्रेम करता है, क्षमा करता है और सत्य में चलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे राजा और उद्धारकर्ता, हम अपने जीवन का हर क्षण आपको अर्पित करते हैं। हमारे हृदय में अपना राज स्थापित कीजिए ताकि हम सत्य, प्रेम और शांति के मार्ग पर चल सकें। हमारे परिवारों, हमारे समाज और हमारे देश पर शासन कीजिए ताकि सब में आपकी करुणा और न्याय का राज्य फैले। आमीन।